बिहार में एसआईआर को लेकर विपक्ष की आलोचनाओं का सामना कर रहे चुनाव आयोग का बड़ा बयान सामने आया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि आयोग किसी प्रभाव में आकर मृतकों, स्थायी रूप से पलायन कर चुके लोगों या कई जगहों पर वोटर के रूप में दर्ज लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं कर सकता। उनका यह बयान तब आया है जब विपक्ष लगातार बिहार की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर हमलावर है। विपक्ष का दावा है कि इस कदम से करोड़ों पात्र नागरिक वोटिंग के अधिकार से वंचित हो जाएंगे। ज्ञानेश कुमार ने कहा, क्या चुनाव आयोग द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए तैयार की जा रही शुद्ध मतदाता सूची निष्पक्ष चुनाव और मजबूत लोकतंत्र की नींव नहीं है? उन्होंने कहा, पहले बिहार में और बाद में पूरे देश में अपात्र लोगों को वोट देने की अनुमति देना संविधान के खिलाफ है। इसके आगे उन्होंने कहा, इन सवालों पर किसी न किसी दिन हम सभी और भारत के सभी नागरिकों को राजनीतिक विचारधाराओं से परे जाकर गहराई से सोचना होगा। एसआईआर पर भारी सियासत के बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बेईमानी की आशंका जाहिर करते हुए कहा कि जब वोटर लिस्ट से लाखों लोगों के नाम काटने ही हैं, तो हम चुनाव का बहिष्कार करने पर विचार कर सकते हैं। उन्होंने कहा, हम सभी दल के लोगों से बात करेंगे, हम गंभीर होकर चुनाव बहिष्कार पर चर्चा कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला हुआ है। भाई जब एक बात स्पष्ट है, सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है, वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है। और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी, तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया, यही तो सवाल पूछा जा रहा है। यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं, बॉयकॉट करने का। दूसरी पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा, हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। 28 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है तो होगा, तो उसमें भी हम लोग पक्ष रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया, इसके बारे में तो नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आधार का सलाह दिया, इसके बारे में सरकार में विजय चौधरी वगैरह क्यों नहीं बोले कुछ? क्योंकि छुपाना है, बचाना है चुनाव आयोग को। मिले हुए लोग हैं ये लोग। थैंक यू। और अभी असली खेला तो 1 अगस्त के बाद ये लोग करेंगे। क्या बोलते हो, एआरओ जो ईआरओ जो होते हैं, ईआरओ जो है, असली खेला तो 1 अगस्त के बाद होना है। अभी तो बिना डॉक्यूमेंट के लोग अपने साइन करके अपने भर के अपलोड कर लिया, ठप्पी मार के। अभी 1 अगस्त के बाद असली चुनाव आयोग खेला खेलने जा रही है। हम लोगों की नजर है और हम लोगों के पास खुला विकल्प है। बेईमानी करना है, लोकतंत्र को तुम खत्म कर रहे हो, जनता का, गरीब का अधिकार छीन रहे हो, उसका अस्तित्व मिटा रहे हो, तो चुनाव का क्या मतलब है? ऐसे एक्सटेंशन दे दीजिए सरकार को। उनको लग रहा है कि चुनाव हार जाएंगे, जब तक नकली वोटर नहीं रहेगा तब तक चुनाव कैसे जीतेंगे? तो नकली वोटर के आधार पर जब जालसाजी ही करना है तो जालसाजी का क्या जवाब है? जब जालसाजी पकड़ी गई तो कहेंगे कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये तो आपको निर्णय करना है। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने तेजस्वी के बयान पर कहा, इससे तो ये तथ्य उभर करके आते हैं कि या तो वो समझ गए हैं कि आने वाले दिनों में उनकी हार तय है, तो वो पहले ही कोई बहाना बनाकर मैदान से अलग होना चाहते हैं, या इसमें कोई बड़ी राजनीति करना चाह रहे हैं। इस मामले पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा, हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, जरूरत पड़ी तो बड़े से बड़ा फैसला लेंगे। आने वाले समय में एक बड़ी लड़ाई की तैयारी है। हम अंतिम लिस्ट का इंतजार करेंगे, कोर्ट के आदेश का इंतजार करेंगे। उसके बाद अगर वोटर के बड़े पैमाने पर नाम हटाए गए तो उनके लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। इस बीच एसआईआर के खिलाफ इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया है। बिहार में भी विपक्षी नेताओं ने विधानसभा के बाहर एसआईआर के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। पटना में पुलिस ने एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, उन्हें हिरासत में लिया। कुल मिलाकर एसआईआर के मुद्दे पर पटना से लेकर दिल्ली तक भारी सियासत जारी है।